हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज मैं बात करूंगा 3 फिशेस के बारे में। तीनों फ्रेंडली फिशेस हैं और आपको रखने में मज़ा आ जाएगा। तो ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आप एक कम्युनिटी टैंक बनाना चाहते हैं छोटे फिशेस से और आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है या नहीं भी है प्लांटेड एक्वेरियम, आप रखना चाहते हैं कम्युनिटी टैंक, तो ये 3 फिशेस को साथ में रखिए। आपको कभी भी किसी टाइम भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 1 से 1.5 साल का। तो चलिए आज इसके ऊपर हम सब बात करेंगे, ये कौन कौन सी फिशेज है। आप सामने में देख ही रहे होंगे एक्वेरियम में। तो मेरे पास इस एक्वेरियम में ये 2.5 फीट के एक्वेरियम है और ये पुराना एक्वेरियम है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्क्रैच है। एक्चुअली मैं इसमें प्लांटेड एक्वेरियम बनाया था, कुछ रिसर्च कर रहा था। ठीक है, क्या रिसर्च कर रहा था, तो नीचे आप जो सैंड देख रहे हैं ये वाली, ये घर की मिट्टी है। घर की मिट्टी में थोड़ा खाद वगैरह डाल करके मैं ये देखना चाह रहा था कि अमेजन सॉइल जो होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, 300 रुपीज़ kg या उससे भी ज़्यादा में मिलता है। तो लोग वो तो उतना ज़्यादा खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत लोगों का शौक़ होता है कि प्लांट ग्रो करें। तो आप देख ही सकते हैं कि प्लांट कितना ग्रो कर रहा है हमारे टैंक में। मतलब ये छोटा छोटा लगाया था इतना सा का, अभी देख सकते हैं ये पूरा ऊपर आ चुका है। अभी से मुझे कटिंग भी करना है। तो ये सक्सेसफुल रहा कि एक नॉर्मल सी मिट्टी में भी, जो घर की मिट्टी होती है उसमें भी आप अगर प्लांट उगाना चाहते हैं तो ये कुछ प्लांट हैं जो आप आसानी से उगा सकते हैं। इनमें एक फॉक्सटेल है, फॉक्सटेल काफ़ी है, और एक दो का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है एक्चुअल में। पर ये जो 2-3 प्लांट है ये ज़बरदस्त काम की है पूरे एक्वेरियम में। मतलब आप देख सकते हैं, एक और 2 प्लांट और मैं लाया था यहाँ पे, जो इस ड्रिप टूट के पीछे आप देख रहे हैं, ये प्लांट भी बहुत खूबसूरती के साथ ग्रो हो रही है। तो प्लांटेड एक्वेरियम की मछली है ये तीनों। इसके अलावा आप इसे कोई भी टैंक में रख सकते हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल टैंक बनाना है, मतलब उसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट ऐड करना है, तो उसमें भी रह जाएगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये है 3 फिशेस, जिसमें है ग्लो फिशेस, टाइगर बार्ब्स और आपकी जेब्रा फिशेस। टाइगर बार्ब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फिन निपिंग फिश है। तो आपको एक बात बिल्कुल ध्यान देना है, जो भी बार्ब फैमिली की फिशेज होती है उसके साथ कभी भी बड़ी पूंछ वाली मछली नहीं रखेंगे, इवन ऑस्कर भी नहीं रखेंगे। बहुत लोग टैंकमेट्स के बताने के चक्कर में आप देखे होंगे बहुत सारे कि टॉप 10 टैंकमेट्स बता देते हैं, उसमें ऐसा सब टैंकमेट्स बता देते हैं जो कभी रहेगी ही नहीं। खुद एक्सपीरियंस करते नहीं, लेकिन बता ज़रूर देते हैं। पर मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ वही आप सबके साथ शेयर भी करता हूँ। तो टाइगर बार्ब को मैं पैरेट फिशेस के साथ रखा था, जबकि पैरेट फिश टैंकमेट से टाइगर बार्ब की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि टाइगर बार्ब तुरंत पैरेट फिश का अटैक करने लगी, फिन को नीप करने लगी। तो आपको ये ध्यान देना है। लेकिन अगर ये टॉप 3 की फिशेस की बात करें, आप 2.5 से 3 फीट का एक्वेरियम लीजिए। अगर आपको 3 सबसे अच्छी मछली साथ में रखना है तो टाइगर बार्ब्स, वीडियोटेट्रा और जेब्रा। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि टाइगर बार्ब्स और वीडियोटेट्रा का कैरेक्टर जो है वो सेम ही है। ठीक है, टाइगर बार्ब थोड़ी सी एग्रेसिव है, वीडियोटेट्रा उतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वीडियोटेट्रा का एक्टिविटी जो है वो टाइगर बार्ब्स के साथ मिलता है। अगर एक और मछली की बात करें जेब्रा फिशेस की, तो उसका भी सेम है। तो आप ये तीनों कंफर्टेबली रख सकते हैं। और इस तीनों फिशेस की खास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लांटेड एक्वेरियम में तो रह ही जाती है, लेकिन इसके अलावा ये आर्टिफिशियल प्लांट में भी बहुत अच्छे ढंग से रहती है। अब कुछ टैंकमेट्स के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक बार आप टैंक में रख के देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लांटेड एक्वेरियम है, जिसमें से वीडियोटेट्रा है हमारे पास, और टाइगर बार्ब्स है हमारे पास, और जेब्रा फिशेस है। जेब्रा फिशेस की क्वांटिटी थोड़ी कम है क्योंकि मैं जेब्रा फिशेस का एक और टैंक बनाने वाला हूँ, और शायद वो प्लांटेड टैंक ही होगा। मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा भी। ये ऐसे ही मुझे टैंक मिला था और मैं ऐसे ही इसको प्लांटेड एक्वेरियम बना दिया। इसमें कुछ ये मत समझिएगा कि बहुत ही स्क्रेच है, कमेंट मत करने लगिएगा। ये पुराना टैंक है ही, फ्री ऑफ कॉस्ट टैंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिट्टी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंड है, वो जो देख रहे हैं। ड्रिप टूट बस पैसे का है, प्लांट पैसे का और फिश पैसे का है, और ऑक्सीजन तो चल ही रहा है। तो एक ऑक्सीजन से इतने सारे प्लांट ग्रो हुए हैं, इसमें कोई भी कार्बन वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी ये वीडियोटेट्रा के बारे में आप सब जानते हैं कि बहुत हार्डी फिश है। बहुत लोग कहते हैं कि ये लाता हूँ और मर जाता है। आप 2-3 गलती नहीं करेंगे कभी भी। फिश हॉबी में आपको 2-3 गलती नहीं करना चाहिए। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूँ। जब भी आप टैंक क्लीन करते हैं, ये याद रखिए कि कभी भी पूरा पानी आपको नहीं फेंकना है, यानी बॉटम से लेकर के अपर तक पूरा पानी नहीं फेंकना है। ये आपको ध्यान देना है। पहला मिस्टेक आप सब करते होंगे, खास करके न्यू हॉबीइस्ट जो रहते हैं,
शॉपकीपर वाला ये सब नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि उसे बेचना होता है, उसकी भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है। ठीक है, अगर वो सब कुछ बता ही देगा तो फिर आप लेने कैसे आइएगा फीस। लेकिन हम सब का ये काम है, चूँकि हमारा चैनल इसके लिए जाना जाता है, तो मुझे बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा ही। तो आपको हमेशा 50% वाटर जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 50% हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि एक्चुअल में उसमें बैक्टीरिया कॉलोनाइज हुआ रहता है, बैक्टीरिया रहता है जो फिश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद दूसरा मिस्टेक नंबर 2 ये करते हैं, जब भी आप नया पानी डालते हैं उसमें एंटी क्लोरीन भूल जाते हैं देना। तो एंटी क्लोरीन ज़रूर आपको ऐड करना है, ये 2 हो गया। तीसरा, ठंड के दिनों में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि अब ठंड शुरू होगा, इसके ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ आपको। ठंड में कभी भी आपको 30% भी जो वाटर चेंज करना है वो करना है 15 दिनों के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान देना है बिल्कुल। ये नहीं कि एक सप्ताह में बार बार हम 30% वाटर चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा फिश स्ट्रेस में जा सकती है। तो गर्मी के दिनों में तो आप कर सकते हैं 7 दिनों में, लेकिन ठंड के दिनों में ये याद रखिएगा कि 30% वाटर तो चेंज करेंगे, वीकली नहीं करेंगे बल्कि 15 दिनों में करेंगे, यानी महीने में 2 बार करेंगे। 3 पॉइंट हम सब डिस्कस कर लिए। चौथा ये है कि आपको ठंड के दिनों में हीटर ज़रूर लगाना है। 28 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो उत्तर भारत में आपको 28 के टेम्परेचर पे यानी आपको हीटर लगाना है। उत्तर भारत का मतलब हो गया बिहार, झारखंड, इसके ऊपर आ जाइए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो ऊपर वाला भारत का ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आपको 28 पे लगा देना चाहिए हीटर। और फ्लावर हॉर्न टैंक है तो उसमें तो पहले ही लगा दीजिए, अब लगा दीजिए। अब ये नवंबर चूँकि आने वाला है तो आपको नवंबर से लेकर के फरवरी लास्ट तक आपको हीटर चला के रखना है 28 पे। ये हर एक फिशेस के लिए लागू होता है, ना सिर्फ वीडियोटेट्रा के लिए। तो वीडियोटेट्रा, टाइगर बार्ब्स, जेब्रा फिशेस बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अभी हम 1.5 साल से ये तीनों फिशेस को साथ में रखे हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। और ख़ास बात ये है कि कोई एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करती है। दूसरी बात, कोई डेथ भी नहीं हुई है। टाइगर बार्ब्स, ना वीडियोटेट्रा, ना जेब्रा फिश। ये जो वीडियोटेट्रा आप सारा देख रहे हैं हमारा, ये मैं आप बता देता हूँ, वीडियोटेट्रा लाए से हो गया मुझे लगता है 1 से 1.5 साल। इस 1.5 साल में मुश्किल से 1-2 का लॉसेस हुआ है, वो भी मेरी गलती की वजह से नहीं, वो जंप कर जाता था। इस कारण से पानी की क्वालिटी की वजह से मेरी एक भी वीडियोटेट्रा नहीं मरी है। मैं एक दोस्त को भी दिया हूँ एक्वेरियम, उसके घर में भी वीडियोटेट्रा है, कभी उसका टैंक आप सबको ज़रूर दिखाऊंगा। उसके पास सिर्फ वीडियोटेट्रा है और उसकी वीडियोटेट्रा भी नहीं मरी है। बस 1-2 ट्रिक वो फॉलो किया जो मेरे द्वारा बताया गया कि आपको 50% वाटर चेंज नहीं करना है, मतलब चेंज कर सकते हैं पर ठंड के दिनों में तो 30% वाटर 15 दिन में चेंज करेंगे। अब पूरा पानी नहीं फेंकना है, बस ये तो याद रखना ही रखना है। नया पानी डालेंगे तो एंटी क्लोरीन जरूर ऐड करेंगे आप उस हिसाब से। और जब फिश कभी वाइट स्पॉट हो जाएगा आपका ठंड के दिनों में, तो एक बात ध्यान देंगे आप सब कि उसमें एक आता है सिंधा नमक, या उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। आप अगर दुकानदार को बोलेंगे तो 40 रुपये में आपको मिल जाएगा, 500 ग्राम यानी आधा kg मिल जाएगा। आपको वो डाल देना है। वो डालेंगे तो पेट क्लियर हो जाता है फिशेस का, जो भी गंदगी होती है वो मतलब ठीक हो जाती है, और उसका वाइट स्पॉट भी सही हो जाता है। तुरंत ही आपको हरा, ब्लू और नीला ला के दवाई नहीं डाल देना है फिशेस को मारने के लिए। मैं जो बताता हूँ स्टेप समझिए। वाइट स्पॉट अगर है, सबसे पहले 28 पे हीटर लगाएंगे आप, पानी जल्द में हड़बड़ा के नहीं बदलेंगे, उसी में आप रॉक सॉल्ट ऐड करेंगे, 5-6 दिन वेट करेंगे, फिर जाकर के कुछ नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए हमको, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि आपको और क्या करना चाहिए। ओके, तो ये सब स्टेप है। ऐसे स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी फिशेस के मरने की चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट होता है आपके एक्वेरियम के लिए। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं टैंक, ये 2.5 फीट का टैंक है। आपको ये तीनों फिशेस कितनी क्वांटिटी में रखना चाहिए? क्या इतना ज़्यादा रखना चाहिए? तो मुझे लगता है कि जितने आप फिशेस कम रखेंगे उतना अधिक दिन तक उसका लाइफ होता है, पर ये टैंक के हिसाब से इतना सही है। 2.5 फीट में आप कम से कम 10 से 12 टाइगर बार्ब्स, 10 से 12 वीडियोटेट्रा और 5 से 6 आप जेब्रा फिशेस रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लांटेड एक्वेरियम है तो थोड़ा और भी एडजस्ट हो जाएगा, पर अगर आर्टिफिशियल में रख रहे हैं तो 15 से 20 मछली बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2.5 फीट के एक्वेरियम की बात कर रहे हैं। 3 फीट में भी अप्रॉक्स 25 तक बहुत हो गया। सिर्फ ये साइज की मछली रहनी चाहिए, यानी कि उसमें पैरेट ऐड कर दीजिएगा। तो अभी तक की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रही है मेरी वीडियोटेट्रा, टाइगर बार्ब्स और जेब्रा फिशेस के ऊपर। मुझे बहुत पसंद रहा है। और ये वाला टैंक जैसा कि पुराना हो चुका है, तो मैं धीरे धीरे विचार कर रहा हूँ कि 2.5 फीट का सेम साइज का टैंक न्यू लाऊं और इस सारे प्लांटेड एक्वेरियम को उसमें शिफ्ट कर दूं, और इस टैंक को जो है इसमें कुछ भी मॉली वगैरह या गप्पी वगैरह का सेटअप कर दूं,
जो कि नॉर्मल रहेगा या इसी प्लांटेड एक्वेरियम में रहेगा, देखेंगे आगे। बाकी ये वाला इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी फिशेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेहिचक क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको सारा जवाब देता हूँ, हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ और सबका जवाब दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया कीजिए और पूछ सकते हैं फिश के बारे में। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।